हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन dx बट्टा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की घात 4 प्लस 1 की घात 3 बट्टा 4 बराबर a गुणा एक्स की घात 4 प्लस 1 बट्टा एक्स की घात 4 इसकी घात b प्लस c, तब विकल्प a बराबर -1, विकल्प b बराबर 1 बट्टा 4, विकल्प c a बराबर 1 बट्टा 2 और विकल्प d b बराबर 1 बट्टा 2। तो यहाँ पर देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी देखो हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं एक्स की घात एन का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस 1 बट्टा में एन प्लस 1 प्लस में समाकलन का अचर सी। यहाँ पर एन का मान कोई भी अचर आ सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो ये बात तो हम जानते हैं। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है समाकल, उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन के अंदर है डी एक्स बट्टा में देखो हमारे पास क्या है, बट्टा में है एक्स स्क्वायर। अब अंदर का जो पद है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक बार एक्स की घात 4 को बनिष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस में 1 बट्टा एक्स की घात 4, ये पद बच जाएगा ना अंदर। ठीक है, और यहाँ पर इस संपूर्ण पद पे घात कितनी है, 3 बट्टा 4 है घात। तो अब देखो एक्स की घात 4 को जब हम इस ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे तो इसकी घात 3 बट्टा 4 भी जाएगी, इसके ऊपर घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है। तो 4 गुणा में 3 बट्टा 4 यानी कि घात 3 बच जाएगी। अब बाहर एक्स स्क्वायर पहले से है तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की घात 3 यानी एक्स की घात 5 बच जाएगी बाहर। तो डी एक्स बट्टा में देखो यहाँ पर एक्स की घात 5 और गुणा में यहाँ पर 1 प्लस में 1 बट्टा एक्स की घात 4, इस संपूर्ण पद की घात है 3 बट्टा 4। ठीक है, तो अब एक प्रतिस्थापन कर रहे हैं, मान रहे हैं हम, मान लेते हैं माना 1 प्लस में 1 बट्टा एक्स की घात 4, इसको एक बार के लिए टी बोल दिया। तो अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का अवकलन 0 हो गया, 1 बट्टा एक्स की घात 4 इसका अवकलन करेंगे ना एक्स के सापेक्ष, तो -4 बट्टा एक्स की घात 5 ये आ जाएगा बराबर में डी टी बट्टा में डी एक्स, ये पद आ गया। तो अगर हम यहाँ से देखो 1 बट्टा एक्स की घात 5 गुणा में डी एक्स इसका मान ज्ञात करें तो माइनस का 1 बट्टा 4 डी टी आ जाएगा। तो अब देखो सवाल में डी एक्स बट्टा एक्स की घात 5 ये पूरा पद है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, -1 बट्टा 4 डी टी। तो आई का मान देखो यहाँ पर समाकलन के अंदर -1 बट्टा 4 को तो बाहर निकाल लिया और यहाँ पर डी टी बट्टा में देखो यहाँ पर बट्टा वाला पद है टी, टी की घात है 3 बट्टा 4। ठीक है, ये पद आ गया। तो -1 बट्टा 4 ये क्या बन गया समाकलन में टी की घात -3 बट्टा 4 डी टी। यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं। तो -1 बट्टा 4, पहले देखो टी की घात में 1 जुड़ेगा तो 1 प्लस में माइनस का 3 बट्टा 4 ये पद आएगा तो 1 बट्टा 4 बन जाएगा। अब बट्टा में भी 1 बट्टा 4 आएगा जिसको ऊपर ले जाएंगे हम गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 4 एक बार विभाजित हो गया, प्लस में समाकलन का अचर सी आएगा। तो माइनस में देखो टी का मान रख लेते हैं हम। टी का मान देखो क्या है, टी हमने क्या माना था, 1 प्लस में 1 बट्टा एक्स की घात 4 और इसकी घात कितनी है 1 बट्टा 4 प्लस में समाकलन का अचर सी। तो यहाँ से अगर आई का मान लिखे ना, लैसा लेके सही से लिखे ना पदों को, तो एक्स की घात 4 प्लस 1 देखो माइनस में एक्स की घात 4 प्लस 1 बट्टा में एक्स की घात 4 ये आ गया। इसकी घात कितनी है हमारी, इसकी घात है 1 बट्टा 4 प्लस में समाकलन का अचर सी। अब यहाँ पे देखो सवाल में एक इसके बराबर दिया हुआ था, ए गुणा में एक्स की घात 4 प्लस 1 बट्टा में एक्स की घात 4 यही पद है और इसकी घात बी लगी हुई है। तो ए का मान तो हमारा तुलना से आ जाएगा -1 और बी का मान आ जाएगा 1 बट्टा 4, ये पद आ गए। तो अगर हम तुलना करें ना, यानी कि विकल्प देखें कौन सा विकल्प सही है, तो देखो ए बराबर में -1 आएगा। ठीक है, और बी बराबर में क्या आएगा, 1 बट्टा 4 आएगा, यानी विकल्प ए और बी हमारे सही विकल्प हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।